नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि राजस्थान में राज्य पर्यटन पुरस्कार शुरू किए जाएंगे, जिससे पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मानित किया जा सके। उन्होंने आउटलुक जिम्मेदार पर्यटन पुरस्कार कार्यक्रम में कहा कि राज्य में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म पॉलिसी बनाई जाएगी और पर्यावरण संवेदनशील अवसंरचना को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि 5,000 करोड़ का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी फंड बनाया गया है। राजस्थान ने 2024 में 23 करोड़ घरेलू और 21 लाख विदेशी पर्यटक प्राप्त किए। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाते हुए होम स्टे प्रबंधन को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। दिया कुमारी ने तीज महोत्सव को लेकर महिलाओं को लहरिया पहनने और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार करने की भी अपील की। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड्स थे जो आउटलुक के द्वारा हर साल होते हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं इसको हम टूरिज़्म में भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं और हमारी लाइफस्टाइल में भी इसको अपनाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे नहीं सब मिलकर तो बहुत देर हो जाएगी। तो अभी समय है, सही समय है और इसमें हमको सबको अपनी तरफ से, चाहे पानी बचाने की बात करें, बिजली बचाने की बात करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको रोज़ाना अपनी जीवन में अपनानी है, उसको अपनाएं। तो मैंने ये कहा। और दूसरा बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। मैंने अपनी ओर से भी कहा कि हमारा डिपार्टमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी ये सोच रहा है कि हम एक ऐसा अवार्ड्स का भी हम लोग भी आयोजन करने का सोच रहे हैं कि हमारा स्टेट भी आयोजन करे टूरिज़्म अवार्ड्स, जिसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है टूरिज़्म सेक्टर में उनको हम सम्मानित करें। और मैंने ये भी कहा कि इस बार हम लोग बहुत बड़े विजन के साथ टूरिज़्म को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने फ़ैसला लिया है। बजट भी बहुत बड़ा दिया है और इसमें चाहे हम नए डेस्टिनेशंस की बात करें, नए सर्किट्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, इन सब चीज़ों को हम लोग मिला के सबको एक साथ जोड़कर कैसे टूरिज़्म को और बढ़ा सकते हैं। 23 करोड़ विजिटर्स लास्ट ईयर आए हैं। अपने आप में वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। हम लोग इसको भी डबल करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट्स लेके आएँ ताकि हमारी ब्रांडिंग अच्छी होगी राजस्थान की। ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजस्थान में सब कुछ है, क्या नहीं है राजस्थान में, लेकिन इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं उसके लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करें। एडवेंचर पॉलिसी को भी बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। फिल्म यूनिट हमारी टूरिज़्म यूनिट पॉलिसी तो हो चुकी थी, लास्ट लॉन्च भी हो गई। टूरिज़्म पॉलिसी भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म को भी हम लोग और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाएं। मैम, सावन का पहला दिन है, आज महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो तीज फेस्टिवल है उसको भी बड़े स्तर पर हम लोग मनाएं। इस बार हम लोग नई जगहों पर भी हम लोग कोटा में भी, उदयपुर में भी, अलग अलग हमारी सिटीज़ में भी हम लोग जो हमारी ट्रैवल मार्ट्स हैं उनका भी आयोजन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि नहीं तो सब कुछ जयपुर में ही होता है। तो हमारे दूसरे जो डेस्टिनेशंस हैं, हमारे तो बहुत कुछ है राजस्थान में देखने को, तो वहाँ पर भी हम ट्रैवल मार्ट्स का आयोजन करने वाले हैं इसी वर्ष से। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक ऐसी चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और एग्जिस्टिंग भी जो चीज़ें चल रही हैं उनको भी और ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं ग्लोबली, वो करने की आवश्यकता है, जो कि प्रधानमंत्री जी हमको बार बार दिखाते हैं। वो खुद करते हैं और वो कहीं विज़िट करते हैं तो वो दिखाते हैं कि देखो यहाँ, जैसे आपने देखा उन्होंने विज़िट किया वो अपने साथ किसी इंटरनेशनल लीडर को साथ ले जाते हैं, अपने आप उसकी रीच बढ़ती है। तो हम भी वो चाहेंगे कि विजिबिलिटी बढ़े राजस्थान की, रीच बढ़े राजस्थान, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान आए। अब आप देखेंगे आगे आने वाले कुछ सालों में, तब एटलीस्ट इसी साल से शुरू हो जाएगा। इसी साल हमने आईफा अवार्ड्स किया, वैसे हम बड़े बड़े आयोजन करें, कॉन्सर्ट्स करें, क्यों ना करें, करना चाहिए।
राजस्थान में सब कुछ हो सकता है, और स्टेट्स में हो सकता है तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। पुष्कर में हम कॉरिडोर बना रहे हैं, खाटू श्याम जी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारे जितने स्पिरिचुअल स्थान हैं उनको हम लोग कैसे और अच्छा बना सकते हैं, भव्य बना सकते हैं, ईजी एक्सेसिबल बना सकते हैं, जिसमें जो लोग हैं हर व्यक्ति जा सके, चाहे दिव्यांग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, सबके इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और वो इजी एक्सेसिबल हो। बहुत ज़रूरी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, फ्लाइट कनेक्टिविटी पे भी ध्यान देंगे, सब कुछ होगा। लहरिया में भी कुछ बता दीजिए। अरे आपने तो पहना नहीं है, मैंने पहना। आपने पहना इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। लहरिया तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत हमारे एक कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और लहरिया साड़ियाँ हम लोग श्रावण में पहनते हैं, और मैं तो सभी को महिलाओं को कहना चाहूँगी कि लहरिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। जब मैं टूरिज़्म की बात करती हूँ, आर्ट एंड कल्चर की बात करती हूँ, तो ये जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारा पहनावा, हमारा खान पान, ये सब कुछ भी टेंजिबल और इंटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है। उसको भी आप लोग नहीं अपनाओगे तो कौन अपनाएगा, और अपनाओ भी और सोशल मीडिया में भी पोस्ट करो। और मीडिया को भी कहना चाहूँगी, ऐसे तो आप सब जगह जाते हो, कभी आप हमारे जो हमारे पर्यटन की जो हमारे स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ जाइए, वहाँ कुछ अच्छी पॉजिटिव स्टोरीज़ कीजिए, लोगों से बात करिए। आप लोगों के द्वारा हमारा टूरिज़्म प्रमोट होगा, एक साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे।